नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 के इस रोमांचक सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस महागाथा का एपिसोड 12 सुनने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 द गार्डियन स अवेकनिंग। एपिसोड 12 पश्चिमी घाट। ट्रक की हेडलाइट्स घने कोहरे में चमक रही थी जो पश्चिमी घाट को घेरे हुए था और घुमावदार पहाड़ी सड़क पर भूतिया साए डाल रही थी। बारिश विंडशील्ड पर जोर जोर से टपटप कर रही थी। वाइपर पानी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। पिछली सीट पर आर्य क्यूब को कस के पकड़े बैठा था। उसकी फीकी नीली चमक तूफान के हंगामे में एक रोशनी की तरह थी। क्यूब की एनर्जी धीरे से गुनगुना रही थी, उन्हें ऊबड़ खाबड़ चोटियों के अंदर ले जा रही थी। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ा। उंगलियां सफेद हो गईं जब वह बारिश में आंखें मिचमिचाते हुए रास्ता देख रहा था। ये तूफान और भी गंदा हो रहा है यार, उसने गुस्से में कहा। आवाज इंजन के शोर और बारिश के चिल्लाने में दब गई। हम चढ़ रहे हैं पर एक चीज दिखाई नहीं दे रही। उसके बगल में अलारा आगे झुकी। उसकी तेज आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी। सेंचुरी अब पास ही है, नलिनी ने बोला था। क्यूब रास्ता दिखाएगा। आर्य ने आंखें बंद की, क्यूब के खिंचाव को महसूस करने की कोशिश की। अब वो पुल सॉलिड था, एक मजबूत सहारा जो उसे इस तूफान के बीच भी थामे रखे था। हम बिल्कुल पास हैं, उसने कहा। आवाज स्थिर पर पेट में एक गांठ सी थी। आगे बढ़ो भाई। ट्रक एक शार्प मोड़ पर झटके से मुड़ा। टायर गीली सड़क पर फिसल गए। आर्य का सांस रुक गया, पर विक्रम ने कंट्रोल संभाल लिया, धीमी सी गाली देते हुए। अगर हम इससे निकल गए तो मैं माउंटेन ड्राइविंग से संन्यास ले लूंगा। अलारा के होंठ पर एक हल्की सी मुस्कान आए। तूने बदल जाएगा विक्रम। विक्रम ने थोड़ी सी हंसी छोड़ी। उसका वही वाला ग्रिन वापस आ गया। शायद यार, पर पहले ट्रक को अपग्रेड करूंगा। सड़क थोड़ी सी फ्लैट हो गई और बारिश धीमी पड़ने लगी। एक छोटा सा ट्रेल लेफ्ट में दिखा। क्यूब की गुनगुनाहट एकदम से तेज हो गई। लाइट भड़क उठी। वहां आर्य ने उंगली दिखाई। वही रास्ता है। विक्रम ने ट्रक को ट्रेल पर घुमा दिया और वो रफ जमीन पर उछलने लगा। फॉग और थिक हो गया। उनके चारों ओर एक चादर सी बन गई, पर क्यूब की रोशनी उससे काट के रास्ता दिखाती रही। थोड़ी देर बाद ट्रेल एक खुली जगह में खुल गया और सेंचुरी सामने नजर आया। यह एक पुराना खंडहर था, आधा पहाड़ में तराशा हुआ। उसकी पत्थर की दीवारें वक्त से घिस गई थी। बेल उसके ऊपर लिपटी हुई थी और दो बड़े बड़े गार्ड स्टैच्यू दरवाजे पर खड़े थे, उनकी सख्त नजर टिकी हुई। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी और अंदर से थोड़ी सी अगरबत्ती की महक आ रही थी। आर्य बाहर निकला, बूट मिट्टी में धंस गए। क्यूब की गुनगुनाहट एक सुर बन गई, जिंदा और साफ। यही वो जगह है, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। अलारा उसके साथ आई, आंखें हैरानी से भर गईं। ये कितना जबरदस्त है, सो पुराना, जैसे हम हिस्ट्री के अंदर घुस गए हैं। विक्रम ने चारों तरफ नजर घुमाई, थोड़ा सा चौकस। बहुत खूब, पर यह सेफ है ना? क्रिल पास आ रहे हैं और मुझे यहां लड़ने का मूड नहीं है। दरवाजे से एक शख्स बाहर आया, लंबा, पतला, सर मुंडा हुआ और शांत, गहरी नजर वाला। उसने सिंपल ब्राउन कपड़े पहने थे। गले में आर्कनाइट सील का पेंडेंट चमक रहा था, बिल्कुल नलिनी के जैसा। वेलकम गार्डियंस, उसने कहा, आवाज गहरी और तूफान के शोर को चीरती हुई। मैं रोहन हूं, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। आर्य ने आंखें झपकाईं, चौंक गया। तुम्हें पता था हम आएंगे? रोहन ने सर हिलाया। क्यूब के जागने से हमारी शेयर्ड एनर्जी में हलचल हुई। नलिनी ने भी हमें वार्न किया था। उससे पहले उसके शब्द रुक गए, चेहरे पर एक साया सा छा गया। अलारा की आवाज कसी हुई थी। उसने क्रिल को रोकने की कोशिश की। हमें तैयार होने का वक्त दिया, रोहन ने गंभीर आवाज में कहा। पर उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसका क्या हुआ ये हमें नहीं पता। आर्य के दिल में चुभन सी हुई। नलिनी ने अपने खर्चे पर उन्हें यह मौका दिया था। हम उसे बचा लेंगे, उसने जोर देके कहा। रोहन ने हाँ में सर हिलाया। हम बचाएंगे, पर पहले तुम्हें यह समझना होगा कि यह कितना बड़ा है। मेरे साथ चलो। सेंचुरी के अंदर अंदर सेंचुरी एक दिल को छू लेने वाले चेंबर में खुल गया। दीवारों में चमकते क्रिस्टल्स लगे थे जो हल्की सी रोशनी दे रहे थे। हवा ठंडी थी, चंदन की खुशबू से भरी। बीच में एक बड़ा गोल टेबल था, उसकी सरफेस पर नक्काशी तराशे हुए थे जो क्यूब के निशान से मिलते थे। वहां 3 गार्डियन बैठे थे, हर एक के गले में आर्कनाइट सील। माया, एक जवान लड़की जिसकी नुकीली शक्ल और छुपी हुई आग थी। अर्जुन, एक थका हुआ आदमी जिसकी आंखों में दया थी। और लीला, एक बूढ़ी औरत जो बुद्धि और ताकत छोड़ रही थी। रोहन ने आर्य, विक्रम और अलारा को उनके साथ बैठने का इशारा किया। ये हमारे आखिरी लोग हैं, उसने कहा। थोड़ी सी ताकत, पर एक साथ हम वॉइड को बंद कर सकते हैं। आर्य बैठ गया,
क्यूब को टेबल पर रखा। उसकी रोशनी तेज हो गई, जैसे पुराने दोस्तों से मिल रही हो। नलिनी ने कहा था क्यूब की पावर बंटी हुई है कि हम साथ में वॉइड को सील कर सकते हैं, बिना किसी को खोए। लीला की आवाज नरम पर मजबूत थी। वही इसका मकसद है। आर्कनाइट्स ने इसे एक काउंसिल के लिए बनाया था, हर एक उसकी ताकत का एक टुकड़ा लेके। पर काउंसिल टूट गया और साथ में ज्ञान भी चला गया। अर्जुन ने आर्य की आंखों में देखा। तेरे दादाजी हम में से एक थे। उन्होंने अकेला वॉइड को बंद करने की कोशिश की, पर वो दब गए। रिफ्ट अभी भी है क्योंकि वह काम अधूरा रह गया। आर्य का गला सूख गया। मैंने उन्हें एक विशन में देखा, धुंधलाते हुए जब वो कोशिश कर रहे थे। माया ने धीरे से कहा, वो मरे नहीं आर्य। वो क्यूब में मिल गए, उनका रूह उससे जुड़ गया। इसलिए क्यूब ने तुझे चुना, उनकी खून, उनकी विरासत। आर्य का सांस अटक गया। वो अभी भी अंदर हैं? एक तरह से, रोहन ने कहा। उनकी रूह क्यूब को गाइड करती है, और तुझे भी। ये बात आर्य के अंदर घूम गई, दुख और इरादे को मिला के। उसके दादाजी अभी भी पहरा दे रहे थे और अब आर्य उनका बोझ उठा रहा था। अलारा ने बीच में पूछा, हम इसे साथ में कैसे चलाएंगे? क्या तरीका है? लीला ने टेबल के नक्काशी की तरफ इशारा किया। हम अपनी ताकत को क्यूब से इन निशानों के जरिए जोड़ेंगे, एक रिचुअल ऑफ फोकस और एकता। साथ में हम वॉइड को बंद कर सकते हैं। विक्रम, जो अब तक चुप था, ने थोड़ी सी आवाज की। सिंपल सुनाई देता है, पर क्रिल चुप नहीं बैठेंगे। रोहन का चेहरा सख्त हो गया। सही बोला। वो क्यूब को तोड़ना चाहते हैं, वॉइड की अफरा तफरी को अपने कब्जे में लेना। अगर वो जीत गए तो अंजाम सोच भी नहीं सकते। आर्य का पेट घूम गया। हम उन्हें रोक देंगे और नलिनी को बचा लेंगे। हाँ, अर्जुन ने तसल्ली दी। पहले रिचुअल सैंक्चुरी के वार्ड्स हैं, पर क्रिल जल्दी ही तोड़ेंगे। वक्त कम है। रिचुअल गार्डियंस ने टेबल के चारों तरफ घेरा बनाया, हाथों को नक्काशी पर रखा। आर्य बीच में खड़ा था, क्यूब उसके हाथों में जिंदा थी। अब क्या करना है? उसने धीरे से पूछा। क्यूब पर ध्यान दो, लीला ने समझाया। इसकी ताकत को बहने दो। हम साथ देंगे। एक साथ हम रोशनी बुनेंगे वॉइड को बंद करने के लिए। आर्य ने सर हिलाया, आंखें बंद की। उसने क्यूब की गुनगुनाहट को अपने अंदर महसूस किया और गार्डियंस की ताकत उसमें जुड़ गई, रोशनी के धागे एक चमकता जाल बनाते हुए। हवा में गुनगुनाहट होने लगी, नक्काशी जगमगा उठी। तभी एक जोर का धमाका हुआ, शांति टूट गई। दरवाजे खुले, क्रिल के लोग अंदर घुस आए, हथियार तैयार। उनके सामने मुंबई वाला क्रिल कमांडर था। उसका शानदार आर्मर चमक रहा था, विजय बुराई से भरा हुआ। देर हो गई, उसने ताना मारा। वॉइड हमारा है। उसके पीछे नलिनी बंधी हुई खड़ी थी, आंखें गुस्से से भरपूर थीं, चाहे मुंह बंधा हुआ था। आर्य का दिल जोर से धड़का। उसे छोड़ो, उसने चिल्लाया। लीडर ने जोर से हंसा। क्यूब दो, वरना ये खत्म। गार्डियंस का जोड़ थोड़ा सा हिल गया, क्यूब की रोशनी कमजोर हुई। आर्य का दिमाग दौड़ा, क्यूब दो या नलिनी? तभी एक हल्की सी आवाज उसके दादाजी की कान में, क्यूब पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो। आर्य ने खुद को मजबूत किया, क्यूब को ऊपर उठाया। उसकी रोशनी फूट पड़ी, आंखें चौंधियाने वाली। अभी, उसने जोर से बोला। गार्डियंस ने ताकत लगाई, उनकी एनर्जीज एक चमकती धार बन गई जो ऊपर चली। सैंक्चुरी हिल गया, एक काली दरार हवा में खुल गई, साया बाहर निकल रहा था। वॉइड, क्रिल लीडर लड़खड़ा गया। नहीं, उन्हें रोको। पर अब देर हो चुकी थी। धार ने वार किया, दरार छोटी होने लगी, उनकी ताकत के नीचे बंद हो रही थी। क्रिल के हथियार चले, पर गार्डियंस का शील्ड मजबूत था। नलिनी आजाद हो गई, घेरे की तरफ दौड़ी। मैं आ गई, उसने चिल्लाते हुए नक्काशी पर हाथ रखा। उसकी ताकत भड़क उठी, धार और मजबूत हो गई, दरार तेजी से बंद हो रही थी। क्रिल लीडर ने हमला किया, पर विक्रम ने उसे धकेल दिया, जोर से मुस्कुराते हुए। आज नहीं, भाई। एक आखिरी धक्के के साथ दरार गायब हो गई, वॉइड बंद हो गया। क्यूब की रोशनी शांत हो गई, सुकून से भरी। चुप्पी छा गई, सिर्फ सांसें और क्रिल की चीखें सुनाई दे रही थी। आर्य घुटनों पर गिर गया, थका हुआ पर खुश। उन्होंने कर दिखाया, साथ में। बाद में जब गार्डियंस अपने जख्मों को ठीक कर रहे थे और क्रिल को बांधा जा रहा था, आर्य नलिनी के साथ बैठा, उसका चेहरा चोटिल पर झुका नहीं। तुमने मुझे बचा लिया, उसने धीरे से कहा। आर्य ने सर हिलाया। हमने एक दूसरे को बचाया। ये हम करते हैं। उसकी मुस्कान थकी हुई पर सच्ची थी। तेरे दादाजी को गर्व होता। तूने हमें एक किया, जैसे उन्होंने सपना देखा था। आर्य ने क्यूब को देखा, अब शांत। क्रिल रुकेंगे नहीं। नहीं, नलिनी ने माना। पर अब हम एक हैं। साथ में उनका मुकाबला करेंगे।
विक्रम ने आर्य के पीठ पर थपकी मारी, मुस्कुराते हुए। नॉट बैड फॉर अ कोडर, यार। आर्य हंस पड़ा, हल्का और आजाद। उम्मीद जग गई, सच्ची, मजबूत। वॉइड बंद हो गया, गार्डियंस एक हो गए। पर उसे पता था क्रिल वापस आएंगे और वॉइड शायद फिर जाग जाए। लेकिन अपने साथियों के साथ आर्य तैयार था। लेकिन क्या ये जीत स्थायी होगी? क्या क्रिल हार मान लेंगे या वे और भी खतरनाक वापसी करेंगे? और अब जब अभिभावक एक साथ हैं, तो शून्य के बारे में और कौन से रहस्य सामने आएंगे? ये था गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 का एपिसोड 12, पश्चिमी घाट। गिग टाइम आउट को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही रोमांचक एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।